अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी और शानदार खबर आई है। आज हम 2025 की इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 32,679, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 32,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हम समझेंगे कि ये अवसर कितना बड़ा है, कौन सी तारीखें जरूरी हैं, कितने और कौन-कौन से पद हैं, और हाँ, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और कैसे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और समझते हैं कि ये आखिर इतना बड़ा और खास अवसर क्यों है। देखिए, ये भर्तियां कई अलग-अलग विभागों के लिए हैं। एक तो है सिविल पुलिस, जो हम सब रोज देखते हैं। फिर है पीएसी यानी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, जो एक तरह की रिजर्व फोर्स होती है। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जेल वार्डर और यहाँ तक कि घुड़सवार पुलिस के लिए भी पद निकाले गए हैं। अच्छा, पद तो समझ आ गए, पर सबसे जरूरी क्या है? तारीखें। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 31 दिसंबर 2025 से, और फाइनल सबमिशन की आखिरी तारीख है 2 फरवरी 2026। मतलब लगभग 1 महीने का समय मिलेगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आते हैं उस बड़े नंबर पर, 32,679। चलिए देखते हैं कि ये पद अलग अलग विभागों में आखिर किस तरह से बटे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल पुलिस की। इसमें पुरुष और महिला दोनों के मिलाकर कुल 10,469 पद हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटें किस तरह से निर्धारित की गई हैं। अब पीएसी और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पद सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। पीएसी में तो 15,000 से भी ज्यादा पद हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। और एसएसएफ में भी 1,300 से ज्यादा पद हैं। और भी हैं, महिला बटालियन के लिए खास तौर पर 2,200 से ज्यादा पद आरक्षित हैं। साथ ही घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के लिए भी पुरुष और महिला दोनों के लिए मौके हैं। तो अब जब पदों के बारे में सब कुछ साफ हो गया है, सबसे बड़ा सवाल कि इन पदों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। चलिए पात्रता की शर्तों को बारीकी से समझते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसे काफी सरल रखा गया है। आपको बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, या फिर उसके बराबर की कोई और डिग्री होनी चाहिए। अब उम्र पर आते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2025 तक पुरुष उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, और महिला उम्मीदवारों को थोड़ी छूट दी गई है, उनके लिए यह सीमा 18 से 25 साल है। पढ़ाई और उम्र के बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। ये स्लाइड बहुत काम की है। इसने अलग अलग कैटेगरी के लिए लंबाई, सीने की माप और वजन की शर्तें बिल्कुल साफ साफ दी गई हैं। तो आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसे जरूर देख लें। अच्छा, मान लीजिए कि आप सारी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए जानते हैं कि चयन का ये रास्ता कैसा होगा और इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, ये पूरा सफर 3 मुख्य पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी एक लिखित परीक्षा। उसे पास करने के बाद दस्तावेजों की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और आखिर में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम पड़ाव की, लिखित परीक्षा। इसमें कुल 150 सवाल होंगे, जिनके लिए 300 नंबर मिलेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे पेपर को 4 मुख्य विषयों में बांटा गया है। अगर सिलेबस को थोड़ा और गहराई से देखें तो सामान्य ज्ञान में इतिहास, संविधान से लेकर करंट अफेयर्स और यूपी से जुड़े सवाल भी होंगे। वहीं सामान्य हिंदी में व्याकरण, शब्दावली और साहित्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। संख्यात्मक योग्यता में आपको गणित के बेसिक टॉपिक्स जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, ये सब मिलेंगे। और मानसिक योग्यता में आपकी लॉजिकल और सोचने समझने की क्षमता को परखा जाएगा। चलिए, तैयारी की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि आवेदन करना कैसे है। आइए उसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं।
देखिए, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और डिजी लॉकर के जरिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सब कुछ करने के बाद एक बार अच्छे से चेक करके ही फाइनल सबमिट करें। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, ये सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही होगी। पता आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कहीं और से आवेदन न करें। कहते हैं ना, सफलता रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है। ये परीक्षा भी कुछ वैसी ही है, एक मैराथन की तरह। इसमें हर दिन की मेहनत और लगन ही आखिर में काम आएगी। तो अब जब पूरी प्रक्रिया, हर एक स्टेप आपके सामने है, सवाल ये है कि आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा? क्या आप सबसे पहले सिलेबस को और अच्छे से समझेंगे या फिर एक टाइम टेबल बनाएंगे? असली सफ़र तो यहीं से शुरू होता है। सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही आपको मंजिल तक